दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें। आज का जो हमारा टिप्स है वो है सर का चक्कर चकराना यानी कि डिजीनेस। ये कोई रोग नहीं है, ये एक लक्षण है। अक्सर देखा जाता है कि इस रोग के कारण, सर के चकराने के कारण या डिजीनेस आने की वजह से रोगी बहुत परेशान हो जाता है और उसे कभी कभी सिर दर्द, बुखार और कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे केस में वो चलने में बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस करता है। मस्तिष्क में एक प्रकार का चक्कर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी आसपास की सभी चीज़ें घूमने लगती हैं। चक्कर डिजीनेस की वजह से किसी प्रकार के पुराने शरीर में छिपे मर्ज से संबंधित रह सकती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अथवा ब्रेन ट्यूमर या कान के भीतर मिनियस डिजीज की वजह से हो सकती है, या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी ये हो सकता है। रासायनिक धुएं को सूंघने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या कार्बोनिक एसिड की गंध से भी ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे केस में होम्योपैथी की दवा जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। देखना ये है कि क्या रोगी जो है लड़खड़ा कर चलता है, उससे लकवा तो नहीं मार गया, जिस हालत में लेटने, खड़े रहने या चलने से राहत मिलती है। ऐसे केस में ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। सुनना ये है, रोगी आके आपको पहले ये कहेगा मुझे इतना चक्कर आता है कि घर जाना चाहता हूँ। ऐसे केस में आप उससे बयानियाँ दें। इससे जो है रोगी को काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा और वो अपना मानसिक संतुलन कुछ हद तक ठीक ठाक रख सकता है। रोगी ये भी कहता है कि अगर यही रहा, ऐसे ही चक्कर मुझे आते रहे तो मेरा काम धंधा जो है सारा का सारा बंद हो जाएगा, या फिर मेरी नौकरी बंद हो जाएगी, मैं कोई काम करने लायक नहीं रहूँगा। ऐसे केस में भी आप उससे बयानियाँ दे सकते हैं। मेरे आसपास की सारी चीज़ें घूमती नज़र आती हैं। रोगी यही कहेगा कि मेरे आसपास की सारी चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। ऐसे केस में आप उसको कॉकुलस इंडिका अवश्य दें। याद रहे, मैं नीचे आपको लिख दूंगा, जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। रोगी ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि मैं रास्ते में चलते हुए ट्रक के नीचे आ जाऊंगा। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है। ऐसे केस में आप उसे जेल्सियम दे सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रोगी कहता है कि मेरे पैर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मुझमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। ऐसे केस में आप उसे जेल्सियम 30 की डोज दे सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रोगी कहता है कि मुझे पकड़ के रखें, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। ऐसे केस में आप उसे पल्सिट्ला दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अति अवश्य आप नोट करें, या आप पेशेंट को देखें और देखते वक्त इन सब चीज़ों पे, इन सब लक्षणों पे नज़र रखें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देता रहूँगा और आप इसको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में आप इसे अपना सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।